वर्क इज की टू सक्सेस। कहने का मतलब है कि कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है। कठिन परिश्रम करोगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलनी ही मिलनी है। कई ऐसे एग्जाम्पल हैं दुनिया में जिन्होंने बहुत सारी मेहनत की। मेहनत मतलब ऐसा नहीं कि मेहनत से भागना है, मेहनत करना एक तरह से मतलब एक इंटरेस्ट की चीज है। अगर आप किसी चीज में किसी काम में इंटरेस्ट लोगे और उसमें मेहनत करोगे तो सफलता निश्चित रूप से मिलनी ही है। तो अगर आप मेहनत करते हो तो एक दिन आता है निश्चित रूप से उस काम में आपको सफलता मिलती है। ठीक है, मैं विनोद कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाख करियर गुरु में। और आज हम सीखने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान को हम देखते हैं। सबसे पहले पहचान क्या होगी? वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द बोले जाते हैं या आते हैं। ठीक है, अब इनको बनाने के नियम सीखेंगे हम। बनाने के नियमों में सबसे पहले हम सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को बनाने का नियम क्या हो जाएगा? शुरू में आ जाएगा काम करने वाला प्लस यहां पर वाज या वर आएगी, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज आ जाएगा और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर आएगा हमेशा। उसके बाद आ जाएगी फर्स्ट वर्ब। फर्स्ट वर्ब आ जाएगी, उसमें आईएनजी जोड़ना ही है, आईएनजी को जोड़ा जाएगा क्योंकि कंटिन्यूटी है। काम में कंटिन्यूटी निरंतरता जारी है, निरंतरता शो हो रही है तो इसलिए इसमें आईएनजी का यूज करेंगे। इसके बाद आ जाएगा जिस वस्तु पर काम किया जा रहा है, फुल स्टॉप। ये आपके सामने रूल है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मीरा एक मधुर गीत गा रही थी, फुल स्टॉप। इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है, दो चीज पहचान करते हैं, वही तरीका है टेंस और सेंटेंस। वाक्य के अंत से टेंस की पहचान हो जाएगी। रहा था, रही थी, रहते शब्द आया, पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है। ठीक है, और ये सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल वाक्य है। इसमें ना की कोई बात नहीं है, ना ही इसमें कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये सिंपल वाक्य है। सिंपल वाक्य को बनाने का नियम आपके पास में है। शब्दों को छाटिए और उस नियम में रख दीजिए, आपका सेंटेंस तैयार हो जाएगा। मीरा यहाँ सब्जेक्ट हो गया, एक मधुर गीत यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, गाना यहाँ वर्ब हो गई। शब्दों को छाट लिया हमने, अब नियम में रखते हैं। काम को करने वाला कौन है यहाँ पर? मीरा। उसके बाद वाज आएगा कि वर आएगा? मीरा सिंगुलर नाउन है, एक वचन करता है, एक वचन काम, एक व्यक्ति है काम करने वाला, तो यहाँ पर इसके साथ वाज आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट वर्ब आ जाएगी। फर्स्ट वर्ब काम की, काम क्या हो रहा है? गाने का, सिंग। सिंग होती है फर्स्ट वर्ब और इसमें देखिए आईएनजी जोड़ देंगे हम, सिंगिंग। अब जिस वस्तु पर काम किया जा रहा हो, गाने का काम कर रहे हैं, सिंगिंग का काम कर रहे हैं, क्या गा रहे हैं? एक मधुर गीत, सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, फुल स्टॉप। ये रहा आपके सामने सेंटेंस, है ना जादू। अब हम सीखेंगे इसका सेकंड टाइप, नेगेटिव सेंटेंस। सेकंड क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का रूल आपके सामने ये रहा, काम करने वाला प्लस उसके बाद वाज या वर उसी तरह से आएगा और यहाँ बस नॉट आ जाएगा। एक ये नोट लग गया क्योंकि नहीं वाले वाक्य हो जाएंगे। और फर्स्ट वर्ब, उसमें आईएनजी और उसके बाद प्लस जिस वस्तु पर काम किया जाए और फुल स्टॉप। तो देखिए इंग्लिश ग्रामर में
हिंदी से इंग्लिश सेंटेंस कन्वर्ट करने का सबसे महत्वपूर्ण रोल इन रूल्स का है। ये रूल्स आपको जरूर याद रहने चाहिए। अगर ये रूल्स याद नहीं होंगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी। और ये रूल्स याद करने का बहुत आसान तरीका है। जैसे मुझे याद है, मैंने तो कभी ऐसा थोड़ी है कि मैं बचपन से कभी, मतलब मैं जब छोटा था तब से सीख के आया हूँ। मैं भी धीरे धीरे जैसे मैं बड़ा हुआ, अपने स्कूल जाने लगा, स्कूल में मैंने अपनी कक्षाओं में मैंने अपना ज्ञान मतलब वहाँ स्टडी की, तो उस स्टडी के दौरान इन चीज़ों से मुझे रूबरू होना पड़ा। अब जब रूबरू होना पड़ा तो मुझे भी याद करना पड़ा। अब धीरे 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 मैंने उन सबको जब याद कर लिया तो मेरे दिमाग में ये सेट हो गए, बैठ गए। और निश्चित रूप से जान लीजिए कि अगर आप भी रोज जिस तरह से दवाई, एक डॉक्टर दवाई को प्रेस्क्राइब करता है ना, सुबह दोपहर शाम दवाई लेते हैं, इसी तरह से आप सुबह दोपहर शाम अगर एक एक बार बोल लोगे ना नियमों को, तो निश्चित रूप से ये नियम आपको याद होने वाले हैं। और एक दिन ऐसा आता है, वो ज़्यादा दिन नहीं लगता, 10-15 दिनों में आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपके सपनों में भी आने लगेंगे। तो इनको नियमों को याद जरूर करना होगा। और याद करने का सबसे आसान तरीका है, किसी भी नियम को रटिए मत, केवल आप 3 बार सुबह बोल लीजिए, 3 बार दोपहर को बोल लीजिए और 3 बार शाम को बोल लीजिए। कितना समय लगेगा? मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो इतना आप अगर 15 दिन तक किसी एक नियम को भी बोलते रहेंगे ना, तो वो रट जा चुके, यहाँ आपकी जो मेमोरी है उसमें एकदम छप जाएगा। तो आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है वह बाजार नहीं जा रही थी, पूर्ण विराम। इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। 2 चीज पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। टेंस बाकी के अंत से रहता रहती रहे थे, पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस है। सेंटेंस और कैसा है, नहीं शब्द आया तो निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम आपके पास है। शब्दों को छांटिए और उस नियम में रख देंगे, आपके सामने सेंटेंस तैयार हो जाएगा। वह यहाँ सब्जेक्ट हो गया, बाजार यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ ये जाना वर्ब हो गई। क्या हो गया? ये वर्ब हो गई। यहाँ से शब्दों को छांट लिया हमने। अब इसमें नियम में रख देंगे। शुरू में आ जाएगा करने वाला, काम को करने वाला। यहाँ लड़की है, मैस्कुलर जेंडर है, तो इसको वो सॉरी फेमाइन जेंडर है। वह की अंग्रेजी हो जाएगी शी। शी के बाद वाज या वर आ जाएगा, तो शी सिंगुलर नाउन है तो वाज आ जाएगा। नॉट आना ही आना है, नियम में नॉट है। उसके बाद फर्स्ट वर्ब आ जाएगी, जाने की होती गो। गो में को आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग। और कहाँ पर? टू दी मार्केट, फुल स्टॉप। ये रहा आपके सामने नेगेटिव सेंटेंस, है ना जादू। अब हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस का थर्ड टाइप, इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या सीखेंगे हम? थर्ड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना। इंटरोगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना। इंटरोगेटिव 2 टाइप के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। पहला क्या है? पहला है क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्य। जो क्या शब्द से शुरू होते हैं वाक्य, ठीक है, उनको बनाने का रूल क्या हो जाएगा? शुरू में आ जाएगा वही वाज या वर्ब, उसके बाद आ जाएगा काम करने वाला, उसके बाद फर्स्ट वर्ब, उसके बाद जिस वस्तु पर काम किया जा रहा हो, और यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो अब इसको देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या तुम किताब पढ़ रहे थे? क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। 2 चीज की पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। टेंस को वाक्य के अंत से पता करेंगे। रहता रहे थे शब्द आ रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। और सेंटेंस कैसा है? ये इंटरोगेटिव है। फर्स्ट टाइप है क्या से शुरू हो रहा है। क्या से शुरू होने वाले वाक्यों का नियम आपके पास में है। शब्दों को छांटिए, उसमें रख दीजिए क्या, ये तुम, ये सब्जेक्ट हो गया, किताब ऑब्जेक्ट हो गया, और पढ़ना ये वर्ब हो गया। यहाँ से शुरू में रखेंगे। शुरू में आएगा वाज या वर्ब। काम को करने वाला कौन है यहाँ पर? यू, तुम के लिए यहाँ वाज आएगा कि वर आएगा? तो यहाँ आ जाएगा वर्ब, क्योंकि यू है, यू के साथ वर आ जाएगा, ठीक है। और आई के साथ भी, आई के साथ तो वाज आता है, आई
और यू वी दे के साथ क्या हो जाएगा, वर आ जाएगा, वर यू, यू करने वाला यू हो गया, फर्स्ट वर्ब आ जाएगी पढ़ने की, रीड, उसमें आईएनजी जोड़ना ही है, ठीक है, रीडिंग। अब ये लिखना भूल गए हम, लग रहा है, हाँ, यहाँ पर आपका यहाँ पर आ जाएगा प्लस आईएनजी, आईएनजी जरूर आएगा, ठीक है। तो वर यू रीडिंग, फर्स्ट वर्ब आ जाएगी और उसमें आईएनजी जोड़ दिया। अब जिस वस्तु पर काम किया जा रहा हो, काम क्या कर रहे हैं, पढ़ने का काम कर रहे हैं, और किस पर कर रहे हैं, किताब पर, यानी कि रीडिंग अ बुक, और क्वेश्चन मार्क, ये रहा सेंटेंस आपके सामने, है ना जादू। अब हम सीखते हैं इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप। तो सेकंड टाइप क्या हो जाएगा, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आते हैं, ठीक है जी। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आते हैं तो उनको बनाने का रूल हो जाएगा, शुरू में आ जाएगा वह क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द शुरू में लिख देंगे उसको, और सारा नियम फर्स्ट टाइप वाला जो इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप होता है, सारा का सारा नियम वही रहता है। नियम याद करने में देखिए कितना आसान है, सारा नियम वही रहेगा। डिड हमारा सॉरी वाज या वर, उसके बाद करने वाला, उसके बाद फर्स्ट वर्ब, उसके बाद आईएनजी, और उसके बाद जिस वस्तु पर काम किया जाए, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। वे उन्हें क्यों पीट रहे थे, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस आपके सामने है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। दो चीजों की पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। टेंस को वाक्य के अंत से पता करेंगे, रहे थे शब्द आया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सेंटेंस है क्यों शब्द से, क्यों शब्द वाक्य के बीच में आया, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप है। शब्दों को छांटिए, इस नियम में रख दीजिए, आपके सामने सेंटेंस तैयार हो जाएगा। वे ये सब्जेक्ट हो गया, उन्हें यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, और पीट रहे यहाँ वर्ब हो गई। देखो वे सब्जेक्ट है यानी काम को करने वाले, और काम हो रहा है पीटने का, पीट किसको रहा है, उन्हें। तो जिस वस्तु पर काम किया जा रहा होता है तो वो आपका ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ उन्हें शब्द ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये पहचान करना आपको बहुत आसान है, इस तरह से पहचान कीजिए कि ये देखिए काम को करने वाला आप पहचान कर लोगे, और काम क्या हो रहा है पहले वो देख लो, काम हो रहा है पीटने का, ठीक है, तो ये तो वर्ब हो गई। अब पीट किसको रहा है, पीट किसको रहा है, यानी पीटने का काम किस पर कर रहे हैं, उन्हें पीट रहे हैं, तो उन्हें ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से शब्दों को छाटेंगे, रखेंगे क्वेश्चन वर्ड, क्यों, क्योंकि अंग्रेजी हो जाएगी वाई, वाई के बाद आ जाएगा वाज या वर, करने वाले के अनुसार, करने वाले हैं वे यहाँ प्लूरल हो गए, दे हो गए, तो दे के लिए क्या जाएगा यहाँ पर, वर आ जाएगा, वर, उसके बाद करने वाला दे, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट वर्ब आ जाएगी पीटने की, बीट होती है, BEAT बीट, और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, बीटिंग, ठीक है। और किसे पीट रहे हैं, उन्हें, तो यहाँ उन्हें भी प्लूरल है, बहुत सारे लोग हैं, तो उन्हें यहाँ ऑब्जेक्टिव केस उन्हें का आ जाएगा देम, THEM, क्योंकि दे सब्जेक्टिव केस होता है और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, उन्हें की अंग्रेजी देम आ जाएगी, और क्वेश्चन मार्क। ये रहा सेंटेंस आपके सामने, है ना जादू। अगर आपको टेंस सीखने के दौरान कोई समस्या आई है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें, ठीक है। टिल देन नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।